दोस्तों, गजा की हालत किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ जहां लगातार इस्राइल अपने मज़मूम इरादे को तकमील के लिए लगातार वहां बमबारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इस्राइल के खिलाफ और इस्राइल की इस जारहियत के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। आवाजें इस तरह से बुलंद हो रही हैं कि कई ममालिक में जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो इस्राइल के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं, जो इस्राइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उन तक कार्रवाई भी होने लगी है। पहले आपको बता दें कि इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने जुमेरात के रोज वादे किया है कि मस्जिद अक्सा की एक एक इंच पर काबिज इसराइल की न कोई हकमियत है, न कोई शरई और कानूनी हैसियत है। मस्जिद अक्सा को नजर आतिश करने की उनकी 56वीं बरसी पर जारी बयान में हमास ने कहा कि फाशिस्ट सेहोनी दुश्मन की तमाम तर कार्रवाइयां और हरबे मस्जिद अक्सा की इस्लामी शनाख्त को मिटाने में कभी कामयाब नहीं होंगी। हमास ने अरब और मुसलमान ममालिक से भरपूर और संजीदा इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है, जैसा कि वो पहले से भी करता रहा है। हालांकि मुसलमान जो मुल्क है वो किस हद तक हमास का साथ दे पा रही है, या फिर ये कि जो किस हद तक वो गजा के जो मजलूमीन हैं उनका साथ दे पा रही हैं, इस पर काफी सवाल निशान लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी एक बार हमास ने अपील की है तमाम ऐसे ममालिक से जिनके नज़र में बैतुल मक़दस काफ़ी अहम है और अक़ीदे के ख़ास मरकज़ है, ताकि बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा को काबिज इसराइल की साजिशों से महफूज रखा जा सके। बयान में मज़ीद कहा गया है कि मस्जिद अक्सा को नज़र आतिश करने की याद उस वक्त आई है जब काबिज इसराइल गुज़िश्ता 22 माह से ज़ायद अरसे से गजा की पट्टी पर जंगी जराइम, इज्तिमाई क़त्ल-ए-आम, मुनज़्ज़म मुहासरा और भूख प्यास मुसल्लत करने जैसे मजालिम बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ वो मगरबी किनारे में अपनी यहूदी बस्तियां फैला रहा है, बैतुल मक़दस को यहूदियत में रंगने की साजिशों को तेज कर रहा है, मस्जिद अक्सा के सहनों में इश्तिआल अंगेज यलगारें कर रहा है, तक़सीम ज़मानी व मकानी के मंसूबे थोपने की कोशिशें कर रहा है और खुले आम मस्जिद को ढाने और इसकी जगह छूटे माबद की तामीर के मंसूबों का प्रचार कर रहा है। हमास ने जोर देकर कहा है कि मस्जिद अक्सा को आग लगाने का घिनौना जुर्म और काबिज दुश्मन की दीगर साजिशें कभी भी उसे वहां अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब नहीं होने देंगी। बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा हमेशा सेहूनी दुश्मन के साथ हमारी कशमकश का मरकजी उन्वान रहेंगे और उनकी आज़ादी तक हमारी कौम और उम्मत की वहदत की समत नुमा बने रहेंगे। ये कौन कह रहा है? ये हमास कह रहा है। हमास ने वाज़ेह किया है कि काबिज इसराइल की लालच सिर्फ तारीखी फ़लस्तीन तक महदूद नहीं है, बल्कि वो अपनी साजिशों को बिरादर अरब ममालिक तक बढ़ाने की अज़ाइम रखता है। इसने बेंजामिन नेतन्याहू के उन खतरनाक बयानात की याद दिलाई है जिनमें उसने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को आश्कार किया था। हमास ने कहा है कि ये बयानात उस गासिब वजूद को खित्ते और दुनिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा साबित करते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि इसके अदाउन को रोकने के लिए फौरी और अमली इक़दाम किए जाएं, इसे आलमी सतह पर तनहा किया जाए और इसके मुजरिमाना कायदीन को जंगी मुजरिमों के तौर पर आलमी अदालतों में कटहरे में लाया जाए। अब आपको बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हालिया जो इसराइली अटैक्स है, जो इजरायली हमले हैं, उसको लेकर क्या कहा, या जो इजरायली मनसूबा उसको लेकर अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने काबिज इसराइल की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन पर जारी इस्तेमारी बस्तियों की सरगर्मियों को एक बार फिर दो टूक अंदाज में मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये सरगर्मियाँ बैनुल अक़वामी कानून यानी इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक क़तई तौर पर गैर कानूनी है। ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टेफान दुजारिक ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि काबिज इसराइल का E1 यहूदी बस्ती मंसूबे को वसअत देने का फैसला किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने वजाहत की कि बस्तियों की तोसी इस हकीकत को संगीन हद तक नुकसान पहुंचाती है कि मुस्तक़बिल में दो रियासती हल मुमकिन हो सके। और साथ ही दुजारिक ने जो तर्जुमान है उन्होंने कहा है, जोर दिया है कि हम इसराइली हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तमाम इस्तेमारी सरगर्मियाँ फौरी तौर पर बंद की जाएं और काबिज इसराइल बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों पर पूरी तरह अमल करे। E1 मंसूबा मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस के मशरक़ी में जो मशरक़ का इलाका है यानी बैतुल मक़दस का जो ईस्टर्न एरिया है, तो मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस के मशरक़ में तकरीबन 12 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। एक बड़ा इस्तेमारी मंसूबा है जो मालिया अदोमिम नामी गैर कानूनी बस्ती को बैतुल मक़दस शहर से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है।
इस मंसूबे का मकसद बैतुल मक़दस के मशरक़ी हिस्से को उसके फ़लस्तीनी माहौल से काट देना और शुमाली व जुनूबी मगरबी किनारे के दरमियान ज़मीनी रब्त को ख़त्म करना है। ये जो E1 मंसूबा है इसराइल का, तो E1 मंसूबे के तहत 3,400 से ज़ायद इस्तेमारी रिहायशी यूनिट्स, बुनियादी ढांचे और दीगर सहूलियात तामीर की जाएंगी, जिससे एक जोग्राफियाई तौर पर मरबूत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। ये मंसूबा है। यह मंसूबा पहली बार 90 की दहाई में सामने आया था, ताहम आलमी दबाव के बायस इसे मुंजमद कर दिया गया था, उसे रोक दिया गया था। मगर हालिया अरसे में काबिज इसराइल ने दोबारा इसे जिंदा कर दिया है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और कई ममालिक की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है। इन आलमी हलकों ने इसे बैन अक़वामी कानून के सरी खिलाफ वर्जी और दो रियासती हल के लिए कारी ज़रब करार दिया है। वहीं जो ताज़ा हालात है उसके मुताबिक काबिज इसराइली अफवाज ने गजा की पट्टी पर नस्लकुशी की जंग 685वें दिन भी जारी रखी। ये बिल्कुल ताज़ा जानकारी। फ़ज़ाई और तोपखाने के बेरहमाना हमलों में भूख से तड़पते और बेघर किए गए फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब अमेरिका की खुली फौजी व सियासी पुष्टपनाही और आलमी बिरादरी की मुजरिमाना खामोशी के साए में हो रहा है।